चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज MRS। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम दो चीजों की बात करते हैं, टू कमोडिटीज। तो टू कमोडिटीज की हम बात करते हैं जब हमारी इनकम जब गिवन होती है, इनकम हमारी गिवन है और फिक्स्ड है, रिसोर्स फिक्स्ड है। तो अगर हमने दो चीजें लेनी है एक्स और वाई में से, आप एक्स को एप्पल समझ लीजिए और वाई को ऑरेंज समझ लीजिए। आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं बताऊंगा कौन चीज आप नहीं लिख सकते। चलो मैं एप्पल्स और ऑरेंज की बात कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया आपकी इनकम लिमिटेड है। चलो आपके पास 50 रुपए है, मैं वही एग्जाम्पल आगे ले रहा हूं। आपके पास 50 रुपए है, तो आपकी इनकम जो है आपने इन दोनों चीजों पे वो उनका एक्सपेंडिचर करना है, अपना खर्चा इन पे लगाना है। तो जब आपने इनकम आपकी 50 थी तो आपने एप्पल 1 लिया और जो ऑरेंज है वो 10 लिए। तो ये कॉम्बिनेशन है, अभी हमने लिए नहीं है, मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। ये कॉम्बिनेशन बन गई ए कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है, स्टिल वी हैव नॉट कंज्यूम्ड। हमने अभी कंज्यूम नहीं किया है, वी डोंट कंज्यूम। आई एम जस्ट सेइंग दैट वी हैव कॉम्बिनेशन ए दैट कैन प्रोवाइड मी 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंज। और अब हमने एक चीज साइकोलॉजिकली तय कर लिया, अगर हम ये कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, हमने यही ली, तो इसका मतलब है एक चीज यहां पे काफी हमने ली है, ज्यादा ली है, वो है ऑरेंजेस, और एक चीज बहुत कम ली है, दैट इज एप्पल्स। तो एप्पल्स का हमारे पास वैल्यू ज्यादा रहेगा, हम उसकी वैल्यू ज्यादा करेंगे, हम उसको बोलेंगे ये चीज सुपीरियर है। हम दिमाग में काउंट करेंगे ये सुपीरियर है क्योंकि एक ही मेरे पास है, मैं इसको ज्यादा वैल्यू दूंगा दिमाग में। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आपके पास अगर 10 ऑरेंज है और 1 एप्पल है, अगर आप चल रहे हैं, कोई आपसे मांगेगा, आप उसको एक ही एप्पल नहीं देंगे, वो आप पीछे रखेंगे, उसको आप 1 ऑरेंज दे देंगे। तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई, आई हैव अ सुपीरियर एज इन एप्पल्स। तो आपको इसके बाद कहा गया कि एक और ऑप्शन अवेलेबल है, बी ऑप्शन, बी कॉम्बिनेशन। तो पैसा वही है, फिक्स्ड। तो आप या तो इसमें से 2 ले लीजिए, आप खुद ही बोलेंगे मुझे उसमें 2 चाहिए, या आप बोलेंगे मुझे 2 चाहिए, या वो बोलेगा 2 ले लीजिए, मगर इसमें से मैं आपको 7 ही दे दूंगा। तो क्या हुआ, मैं इधर लिखता हूं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहां तो कुछ नहीं हमने सब्स्टिट्यूट किया पहले कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जो है वही है, 1 और 10। उसके बाद हमने चाहा कि हमें किसी एक में एक्सेस मिले, और एक में हमें कम करना ही पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड इनकम फिक्स्ड, इनकम चेंज नहीं की मैंने अभी, तो वही इनकम है। तो हमने चीज एक ज्यादा ली। क्या ज्यादा लिया? हमने एप्पल ज्यादा लिए, 1 एप्पल बड़ा, और उसी के साथ 3 हमारे ऑरेंजेस कम हुए। तो जब हमने 1 एप्पल लिया तो 1 के बदले 3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, 3/1 इज इक्वल टू 3। तो जो हमने जब कॉम्बिनेशन चेंज की, हमने जब एक्स्ट्रा लिए किसी एक कॉम्बिनेशन में से, किसी एक गुड में से, तो हमें किसी और एक गुड को उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ा। हमने वाई सैक्रिफाइस किया, हमने वाई को सब्स्टिट्यूट किया, किसके लिए? 1 एक्स के लिए। 3 चीजें हमने वाई की छोड़ दी। वी हैव सैक्रिफाइस 3 गुड्स फॉर 1 गुड। तो वाई ने क्या किया? वाई ने किया लॉस, वाई ने किया सैक्रिफाइस। किसकी तरफ? टुवर्ड्स एक्स।
और वो कितना है, उसने क्या किया, उसने गेन किया। तो y का चेंज इन y और चेंज इन x इज इक्वल टू 3/1, लॉस हो गया 3, गेन हो गया 1। ये हाई से हम निकाल सकते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, आप जरा आगे चलते हैं। इसके बाद हमने इसमें से बोला हम 3 लेंगे। अब आप आराम से समझ लीजिएगा। अब आपके पास 3 आ गए, उसमें से आपके पास 7 हैं। एक चीज कंफर्म है, जब हमारे पास कोई चीज बढ़ती है उसकी यूटिलिटी कम होती है, और जब हमारे पास कोई चीज कम होती है उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। अब 2 चीजें मेरे पास आ गई। अब मैं चाहूंगा मुझे कम सेक्रीफाइस करना पड़े। अब मुझे अवेलेबल है, तीसरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या करना है, मैं इसमें ऐसे कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं सी ही लेता हूं। तो क्या है रेट ऑफ सेक्रिफिकेशन, तो वो बोल रहा है नहीं आपको 2 ही अब देने हैं, मैं आपको 1 एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो रेट ऑफ जो इसका बनेगा, अब ये बनेगा 1:2। हमने 1 एक्स्ट्रा एप्पल लेने के लिए, 1 एक्स्ट्रा एक्स में से लेने के लिए वाई के 2 ही अब सेक्रीफाइस किए, 1 गेन करने के लिए 2 लॉस किए। इसके बाद अगर 4 पे जाएंगे, डी कॉम्बिनेशन पे, 1 और सेक्रीफाइस, और यहां पे क्या होगा, यहां पे 4 होगा। मैं डी की बात कर रहा हूं, 1:1। एक प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। असूल क्या है, वो ये है कि जितना हम कोई चीज एक्सचेंज करते हैं, जो चीज हम वापस देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, रेट ऑफ सेक्रीफाइस या रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश होता है। 3:1। रेट ऑफ सेक्रीफाइस क्यों डिमिनिश होता है, क्योंकि जो चीज मैंने अभी आपको बोली, जो चीज हमारे पास कम होती है उसका यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। अब ये हमारे पास 4 ही रह गए, तो अब नहीं देंगे हम। अगर आप मुझे इसमें से कुछ और भी दे दो तो मेरे पास कम ही अब रहेंगे। तो नेचुरली क्या होता है, नेचुरली ये हर जगह अप्लाई होता है नेचुरली, क्योंकि हर एक इंसान जिसके पास चीजें ज्यादा हो, समझ लो आपके पास एक मैंने एक्स का बदले मैंने चेंज कर दिया, आपके पास एक्स के बदले में मैंने रख दिया ये ऑरेंज है और ये शर्ट है, शर्ट्स है। तो एक ही कलर के शर्ट्स या एक ही शर्ट या शर्ट्स, मैंने आपके पास 10 शर्ट्स हैं और एक ही ऑरेंज है, तो शर्ट्स की अपनी यूटिलिटी है, ऑरेंज की अपनी यूटिलिटी है, तो ये 2 चीजें आपस में रिलेट नहीं हो रही है। तो यहां पे आप ये बात नहीं कर सकते, ये खाने की चीज नहीं, एक चीज है, दूसरी चीज है। अगर मैं एक और चीज कहूं, ये चीज टी है, ये चीज कॉफी है, तो इसमें रेट ऑफ सेक्रीफाइस नहीं होगा, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जितना एक हम ये यूज नहीं करेंगे वो कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब भी कभी कंप्लीमेंट्री गुड्स होंगे, परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स, तो उनमें ये लॉ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ऐसे मैं एक शेड्यूल कर्व बनाता हूं, ये 0, ये x, ये y, तो टेबल मेरा वही है। ये कॉम्बिनेशंस आराम से देख लीजिएगा, ये x गुड, ये y गुड, ये MRS क्या था, A B C और D, 1 2 3 4, 10 7 5 4। तो इस साइड में y गुड, x गुड, 1 2 3 4। इस साइड में y गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, जो नीचे डिस्टेंस लेंगे वैसे ऊपर डिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, अगर 2 से स्टार्ट करेंगे 4 6 8, 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो मैंने इक्वल डिस्टेंस रखी यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली कॉम्बिनेशन, एक x में से 10 y में से, तो यहां पे पॉइंट आएगा।
तो ये ऐसे आप मिला दीजिए। दूसरी बात बी पे 2x में से 7y में से 6 7 3 इसमें से और 5 इसमें से, और इसके बाद D4 4 इसमें से 4 इसमें से। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इन चारों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, ये बनेगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर्व। लेकिन अब हम सब्स्टिट्यूट कहां कर रहे हैं, अब आप देख लीजिएगा आराम से। ये लाइन आप मोटी कर दीजिएगा और ये लाइन, ये A B C और D, ये जो हम 10 से नीचे आ गए 7 तक, आराम से देख लीजिएगा, 10 से हम नीचे अब 7 तक आ गए, तो ये हो गया चेंज y में, फ्रॉम 10 to 7 चेंज इन y। और हम 1 से 2 चले गए, 1 हो गया था हमारा 1 से हम 2 पे चले गए, यानी कि इसको हम यहां पे रखेंगे नाम k से b तक जो जगह है उसको हमने थोड़ा सा मोटा कर दिया, तो ये k से b है, ये चेंज इन x है। आपको खुद ही समझ में आ गया, हमने ज्यादा सेक्रीफाइस किए, जो ये लाइन है ना ये ज्यादा बड़ी है इससे, तो सेक्रीफाइस ज्यादा यहां पे y हम लूज कर रहे हैं, और कितना लूज कर रहे हैं, 3 लूज कर रहे हैं 10 से 7 तक, और जो गेन कर रहे हैं वो 1 से 2 तक कर रहे हैं, तो ये 1 से 2 तक, तो ये यहां से लाइन आएगी फ्रॉम k टू b। तो सेक्रीफाइस क्या है, सेक्रीफाइस है a टू k, ये सेक्रीफाइस है। ये कर रहा है सेक्रीफाइस, कौन कर रहा है, ये y गुड कर रहा है, y गुड कितना 10 to 7 यानी कि 3। और इसके बाद अगर हम x गुड की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, k टू b, k से b तक, तो ये गेन कर रहा है, किसमें गेन हो रहा है, x गुड में। कितना गेन हो रहा है, 1 to 2 यानी कि 1 गेन हो रहा है, 3 लॉस हो रहा है। ऐसे अगर मैं नीचे आऊं थोड़ा सा, ये A to B हो गया, फिर मैं B to C चला जाता हूं, B to C, ये B से लेके C तक, इस लाइन को थोड़ा मोटा करेंगे, ऐसे ही इस लाइन को, इसका नाम रखेंगे यहां पे M, इस पॉइंट का नाम रखेंगे J। आराम से देख लीजिएगा। तो एट C पे अगर मैं जा रहा हूं तो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है 7 से लेके 5 तक, और उसका नाम है BM। BM जो हमारा है, जो लाइन है, BM हमारी लाइन दिखाती है सेक्रीफाइस ऑफ Y, कहां से कहां तक, 7 से लेके 5 तक, 7 to 5, तो वो 2 है, 2 हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और गेन जो है, गेन हमारा है M to C, MC है 2 से लेके 3 तक, यानी कि 1, MC is gain of x good, that is 2 to 3, 2 to 3 एक ही आ रहा है, 1। तो अब हम इसके बाद यहां भी जा सकते हैं नीचे, C से D कॉम्बिनेशन तक। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, जब एक कंज्यूमर खुशी खुशी हैप्पीली चाहता है, क्योंकि उसको चूज करना है, वो कोई भी चूज कर सकता है, जो भी वो चूज करेगा उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो जब वो सेक्रीफाइस करता है, कितना सेक्रीफाइस करता है, इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो एक चीज दूसरी चीज के बदले सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और बंदा एक्सचेंज कर रहा है। The person, the consumer is exchanging good X or good Y for good X in marginal rate of substitution। करू क्या है, करू कन्वेक्स बनेगी, नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी, जब भी हम कोई एक चीज ज्यादा लेते हैं और दूसरी चीज कम होती है, तो करू कन्वेक्स की ऑरिजिन बनती है। अगर दोनों चीजें चलेंगी सीधा सीधा इकट्ठे तो लाइन सीधी बनती,
लेकिन इसमें भी वही इफेक्ट है, सबस्टिट्यूशन का इफेक्ट। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। क्यों कम ज्यादा हो रही है? क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है, गिवन है। अगर हम एक में से ज्यादा लेंगे, दूसरे में से कम होंगी, कंफर्म है। और उसके बाद अगर हम इसको सबस्टिट्यूट करना चाहें तो क्या होता है, जितना हम ज्यादा एक चीज की लेते हैं, जितनी ज्यादा एक चीज होती है उतनी इसकी यूटिलिटी कम होती है। और जितना रेट हम किसी चीज का कम होता है हमारे पास तो उसका बढ़ जाता है। तो प्रिंसिपल है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। तो क्यों डिमिनिशिंग है? क्योंकि एक चीज ज्यादा लोगे तो दूसरी कम होगी, और अगर हम एक चीज कम हो रही है हमारी, उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, और जो चीज ज्यादा हो रही है उसकी यूटिलिटी कम हो रही है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक कंज्यूमर विलिंग है कुछ सेक्रीफाई करने के लिए ताकि उसको कोई और चीज एक्स्ट्रा मिले। कितना वो सेक्रीफाइस करना चाहता है, दैट रेट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे लिखेंगे हम, अगर एग्जाम में लिखना है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट्स द रेट at which one good is exchanged happily, ये नहीं कि जबरदस्ती आप करेंगे, happily by consumer for another good. It's the rate at which one good is substituted, एक चीज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर अनदर गुड, फॉर अनदर गुड। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज यूज्ड टू एनालाइज वेरियस डे टू डे aspects. When a consumer, जब एक कंज्यूमर exchange one good for another, जब एक कंज्यूमर एक्सचेंज करेगा एक के बदले दूसरे के लिए, the rate is called marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. क्या आपका हो गया? तो इसके बाद अब हम कंसेप्ट को वही समझ सकते हैं। द कंसेप्ट कैन बी अंडरस्टूड, concept can be understood with help of a schedule, एक शेड्यूल बनाएंगे हम, एंड ग्राफ, वो मैंने आपको अभी दिखा दिया। कॉम्बिनेशंस एक्स और वाई, ए बी सी डी, 1 2 3 4, 10 7 5 4, marginal rate of substitution is equal dash 1:3, 1:2, 1:1। इतना आपको अभी मैंने बताया। इसके बाद इसके नीचे हम वो कर्व भी डाल देंगे जो मैंने अभी आप बताई थी आपको। इसके बाद हम इसका बहुत सारा लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन ए पे हमने इतना किया, एक्स में से वाई में से इतना हम कर सकते थे, और उसके बाद जब हमने कॉम्बिनेशन चेंज की, हमने एक्स में से ज्यादा लाए और हमने सेक्रीफाइस इतने किए। हम इसको बहुत ज्यादा इलाबोरेट कर सकते हैं 3-4 पेजेस तक। तो इलाबोरेशन का तो आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट है कैसे हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। जब आपने एग्जाम में इसको करना है, तो कोई भी एग्जाम हो, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY is equal loss in
y divided by gain in x. Loss in y divided by gain in x. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x. चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x. अगर हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, 3/1 इज इक्वल टू 3. फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं. सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं यहां पे y लिखूं, यहां पे x लिखूं, तो ये 1 2 3 4, ये 10 7 5 4. तो यहां पे क्या बनेगा? ये बनेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन yx. xy भी लिख सकते हैं हम और yx भी लिख सकते हैं. x ने सब्स्टिट्यूट किया, x ने सैक्रिफाइस किया, तो यहां पे होगा लॉस इन x डिवाइड बाय गेन बाय y. यानी कि चेंज इन x डिवाइड बाय चेंज इन y. हम सिमिलरली उल्टा भी कर सकते हैं टेबल को. y पहले लिख सकते हैं, x बाद में लिख सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल. इसका असूल क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का? प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. वो मैंने आपको पहले ही बताया. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वही है, जितना हम किसी चीज को एक्सेस यूज करेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश होगा. As we consume more of one good, as we exchange या substitute, as we exchange or substitute, one good for another, say x for y or y for x, the marginal rate of substitution diminishes as shown. जो आपको ऊपर दिखाया गया है, अब हमने ऊपर लिखा as shown. अब 1:3, 1:2, 1:1. 1:3. तो इसका प्रिंसिपल उसूल यही है इस लॉ का. जितना आप किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करोगे, उतनी ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जितना आप किसी चीज को ज्यादा लोगे और जितना आप किसी चीज को ज्यादा सैक्रिफाइस करोगे, तो उन दोनों का जो रिलेशन है उसमें क्या बनेगा? उसका एक उसूल बनेगा कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश हो रहा है. पहले हम ज्यादा सब्स्टिट्यूट देंगे चीजें, एक के बदले 3, फिर एक के बदले 2, फिर एक के बदले 1, वो डिमिनिश होगा. तो इसके बाद थोड़ा मैं एक और चीज पे आता हूं. अगर ये गुड्स सब्स्टिट्यूट है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, समझ लो टी एंड कॉफी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूटिलिटी पे. और इसके बाद अगर ये कंप्लीमेंट्री है, तो एक चलेगा दूसरी भी चलेगी. तो ये चीजें अगर अनरिलेटेड है तो लॉ चलेगा. लेकिन अगर ये गुड्स सब्स्टिट्यूट है तो लाइन स्ट्रेट आएगी. ये ऐसे बनेगी स्ट्रेट लाइन, तो कन्वेक्स टू ऑरिजिन नहीं बनेगी. तो जो ये लॉ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. तो ये कंसेप्ट हमारा हो गया. अभी आफ्टर 10 मिनट्स गैप तो हम दूसरी क्लास, दैट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इनडिफरेंस. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरा, क्योंकि ये टॉपिक सेम भी है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ये टॉपिक थोड़ा सेम भी है, तभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. तो अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस आफ्टर 10 मिनट्स रेस्ट. थैंक यू.